हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक का नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चीटिंग मत कीजिए दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम क्लासिफाइड करेंगे टाइप्स में। तो आज जो मैं टाइप्स कवर करने वाला हूँ वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसके बाद हम देखने वाले आइसोथर्मल, फिर आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, फिर इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस। इतने सारे प्रोसेस देखने वाले थे दोस्तों। टेंशन मत लेना, अरे सर आपने इतना सारा नाम बना दिया, दिमाग खराब हो जाएगा। टेंशन मत लो, प्रदीप सर सब चीजें एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बना के भेजने वाले, बस आप देखो, उसको प्रैक्टिस करो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं स्टार्ट कर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब नाम से पता चला रिवर्स, जिस जगह से, मतलब इसके अंदर क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या है, जो प्रोसेस इनिशियल टू फाइनल जिस पाथ पे हो रहा है, फाइनल टू इनिशियल भी उसी पाथ पे होना चाहिए। और ऐसा जो भी प्रोसेस होगा मेरे लिए क्या होगा, क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस थर्मोडायनामिक में इनिशियल टू फाइनल पे हो रहा है वही फिर से कौन से पाथ पे होगा? फाइनल टू इनिशियल पे होगा। अगर दोनों का पाथ सेम है, इनिशियल टू फाइनल देन अगेन फाइनल टू इनिशियल, दोनों का पाथ सेम है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी भी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। मान लो आइस क्यूब है, आइस क्यूब को मैंने हीट दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? वाटर में। फिर मैंने और हीट दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। अब मैं क्या करूंगा, उसमें से हीट रिलीज करूंगा, तो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और हीट रिलीज करूंगा, फिर से वो क्या बन जाएगा? आइस क्यूब बन जाएगा। मतलब आइस क्यूब से स्टीम बनने का जो पाथ था, और स्टीम बनने से आइस क्यूब तक का फिर से वापस आने का जो पाथ है, दोनों का पाथ क्या होगा? सेम होगा। और ऐसा प्रोसेस जो भी, जहां भी ऐसा प्रोसेस होता होगा, उसको थर्मोडायनामिक में हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गया दोस्तों? इनिशियल टू फाइनल देन अगेन फाइनल टू इनिशियल आने का जो पाथ होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और ऐसे प्रोसेस को हम थर्मोडायनामिक में बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, that means the initial state of the system, पहले ये some process such as melting of ice, freezing of water, boiling of water, condensation of steam can be reversed। मतलब ये सब क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। ये एग्जांपल मैंने दे दिया। that means the initial state of the system can be restored and the path is the same। इनिशियल टू फाइनल गए, फिर फाइनल टू उसको इनिशियल में ला सकते हैं, बट पाथ क्या होगा? सेम होगा। पाथ क्या होगा? सेम। इनिशियल टू फाइनल देन अगेन फाइनल टू इनिशियल, जैसा वो था, जैसा वो पहले था, उसको वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर कम था, जैसा वो पहले था, जैसा स्टार्टिंग में था, हम उसको वापस ला सकते हैं। उस सिस्टम को वापस ला सकते हैं। उस सिस्टम जैसा वो सिस्टम इनिशियल स्टेट में पहले था, जैसा वो पहले था, हम उसको वैसे का वैसा ही ला सकते हैं, और पाथ भी क्या होगा? सेम होगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं दोस्तों ग्राफ के साथ समझाता हूँ आपको मैं। ओके, पहले यहाँ बताता हूँ, ध्यान दो दोस्तों। ये हमारा पीवी डायग्राम है, डायरेक्ट की बात बता रहा हूँ यहाँ। अब ध्यान दो, एक पिस्टन है, चलो बताता हूँ। एक सिलेंडर है और उसके अंदर मैंने एक पिस्टन लगा दिया है। एक पिस्टन है, ओके। और ये पिस्टन क्या कर रहा है? इस गैस पे, गैस को कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? गैस को क्या कर रहा है दोस्तों? कंप्रेस। नहीं तो आप पहले ऐसे करते हैं, चलो पहले ऐसे करते हैं आपके लिए। ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा गैस है, इसके ऊपर पिस्टन है। पिस्टन अब धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रहा है? मेरे को बताओ। पिस्टन धीरे धीरे, पिस्टन को मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इधर उधर। ओके, अब पिस्टन गैस को क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। और प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेस कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और वॉल्यूम क्या होगा? कंप्रेस कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहला ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ऐसा। ये देखो, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम देखो इस साइड जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, और ऊपर जाएगा मतलब क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। ध्यान देना, कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कम होगा। इस साइड जाएगा मतलब, अब देखो क्या हो रहा है? इस एक्सिस पे ऐसे जा रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब क्या हो रहा है? ये फर्स्ट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 से स्टेज 2 जाने के टाइम पहले में क्या हुआ? जब मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के टाइम क्या हो गया? वॉल्यूम देखो इस साइड जा रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है? वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। ध्यान दो इधर, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज क्या है? 2 है। तो दोस्तों
मैंने कंप्रेस किया, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है बट प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखो ये वाला, इस पे इस एरो पे ध्यान मत देना, ये देखो ये बढ़ रहा है। तो स्टेज 1 से स्टेज 2 मतलब फाइनल टू इनिशियल ऐसे पहुंच गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं पिस्टन को, मैंने पहले पिस्टन से प्रेशर दे रहा था, पिस्टन को मैं ऊपर लेके जाना स्टार्ट किया, मतलब प्रेशर रिलीज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रेशर को कम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये स्टेज 2 पे पहुंच गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। अभी पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेशर को कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ध्यान देना। प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। और जब प्रेशर कम होगा, मेरे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे क्या होगा, मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान दो, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रेशर देखो ये y एक्सिस पे नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, y एक्सिस पे नीचे आ रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, पर प्रेशर कम होने जाने में क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, ये देखो ये ट्विस्टेड, ये प्रेशर। अब दूसरे में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, मतलब प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ। प्रेशर रिलीज करूंगा, प्रेशर मतलब मेरे ऊपर प्रेशर है, अब मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेम टू सेम नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, बट प्रेशर जैसे कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब इस एक्सिस की तरफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे। ओके, तो अब ध्यान दो। बट दोस्तों ये जो दोनों जो प्रोसेस हुआ, इनिशियल टू फाइनल स्टेज 1 से स्टेज 2 तक जाने के लिए और 2 से 1 जाने के लिए, ये दोनों सेम पाथ पे ही गया, सेम पाथ पे। जैसे मैंने आइस क्यूब से स्टीम, फिर अगेन स्टीम से आइस क्यूब, दोनों एक ही जैसा रहता है ना, दोनों एक ही जैसा रहता है। दोनों का फिजिक्स में ऐसा बोलते हैं कि जैसा जितना वेट या वॉल्यूम जितना पहले स्टार्टिंग में आइस क्यूब का था, उतना स्टीम का भी रहता है, और स्टीम को अगेन हम आइस क्यूब कर देते तो उतना ही रहता है, ऐसा फिजिक्स बोलता है। ऐसा फिजिक्स बोलता है, ये वर्ड ध्यान से सुनना। ओके, तो 1 to 2 जाने के लिए और 2 से 1 जाने के लिए, मतलब इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए, देन अगेन फाइनल टू इनिशियल आने के लिए पाथ क्या था, सेम था। और मैंने ये भी बता दिया दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पिस्टन के द्वारा हमने क्या किया, सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर लगाया। और प्रेशर लगाने के कारण दोस्तों क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए देखो y एक्सिस इस साइड बढ़ रहा है, अगर इस साइड बढ़ता तो वॉल्यूम इंक्रीज होता, इस साइड बढ़ रहा है, और उसके साइड प्रेशर बढ़ गया, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरे स्टेज में प्रेशर कम हो रहा है, इसीलिए ये सेकंड में ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों मैंने अलग अलग बना के आपको दिखा दिया दोस्तों, पर दोनों का पाथ क्या है, सेम है, इन एंड द पाथ इज द सेम इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, therefore this process we called as a reversible process। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों का पाथ अगर सेम है जिस भी प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके दोस्तों, अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये बोलता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ भी लॉस नहीं होता, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, क्योंकि अगर एनर्जी लॉस होती तो ये ग्राफ क्या हो जाता दोस्तों, चेंज हो जाता। क्योंकि अगर एनर्जी लॉस होती तो उस जो सिस्टम है उसे प्रेशर अलग हो जाता, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता, अलग हो जाता। जैसे मैंने कंप्रेस किया, मैंने क्या किया, कंप्रेस करने के अंदर अगर मेरे अंदर से कुछ निकल जाएगा तो मेरा वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, मेरा वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेम टू सेम बाद में मैं अगर मेरे ऊपर से प्रेशर हट भी जाता है, फिर भी मैं पहले जैसा था वैसा अभी थोड़ी रहूंगा। ओके, क्योंकि मैं सिस्टम मेरा चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर की एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, लॉस होगी। बट फिजिक्स ये बोलता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कोई भी कुछ भी लॉस नहीं होता। बट रियल थर्मोडायनेमिक ये बोलता है कि थोड़ा बहुत लॉस होता है, लॉस होता है। प्रोसेस विल एनकाउंटर सम लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस। जैसे ये देखो, ये पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो बीच में फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन के बाद थोड़ा बहुत लॉस होता है, लॉस होता है। बट यहाँ लॉस हम निग्लिजिबल काउंट करते हैं, इसलिए दोनों का पाथ क्या हो जाता है, सेम होता है। नहीं तो अगर जैसे इरिवर्सिबल में परमानेंट लॉस होता है तो उसका ग्राफ अलग तरह से फ्लॉट हो जाएगा। बट दोस्तों इसके अंदर हम ऐसा मानते हैं कि रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है, सम लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड सम अदर डिसिपेटेड फोर्सेस। बट ग्राफ मैंने बता दिया, इसको हम उतना काउंट नहीं करते, उतना हम दिमाग पे नहीं लेते।
मतलब फिजिक्स उतना दिमाग पर नहीं लेता छोटी मोटी चीज़ों को, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों को निग्लिजिबल काउंट करके हटा दिया जाता है। वैसे इसमें भी लॉस होता है दोस्तों, लॉस होता है, थोड़ा बहुत लॉस होता है। अगर उस लॉस को ध्यान देते ग्राफ चेंज हो जाएगा, बट हम रिवर्सल में उतने लॉस को हम फोकस नहीं करते। देखो अगर रियलिटी आप देखोगे, आइस क्यूब से जब स्टीम बना, स्टीम से जब आइस क्यूब बना, तो आइस क्यूब का साइज जैसे पहले होगा वैसे वापस जब वो फिर से बना, आइस क्यूब से क्या बना, स्टीम, देन अगेन स्टीम से जब आइस क्यूब जब बनेगा तो पहले थोड़ा बहुत शेप चेंज होगा, थोड़ा बहुत शेप चेंज, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत शेप चेंज होगा, बट फिजिक्स उसको ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि आइस क्यूब था फिर से वो आइस क्यूब वैसे ही बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, बट आपको इतना ही लिखना है कि रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या होता है, सम लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड सब अदर डिसिपेटिव फोर्सेस के कारण। ओके, और मैंने बताया इसमें और आपको क्या रखना है कि जिसमें इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी रिस्टोर एंड द पाथ इज द सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। मतलब जिसके इनिशियल स्टेज को हम रिस्टोर कर सकते हैं और जो पाथ होगा रिट्रेस कर सकते हैं, सेम पाथ को हम क्या कर सकते हैं, रिट्रेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स पाथ सेम होगा, और ऐसे को क्या बोलेंगे हम, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ। किसकी तरफ? इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अब करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इसका, जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल नाम से समझ में आ जा रहा है दोस्तों। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में बस फर्क इतना है दोस्तों कि रिवर्सिबल में क्या था, इनिशियल टू फाइनल, देन अगेन फाइनल टू इनिशियल। आपने देखा पाथ सेम था, रास्ता क्या था, सेम था। बट इरिवर्सिबल में क्या होगा दोस्तों, इनिशियल टू फाइनल, देन फाइनल टू अगेन इनिशियल आने के लिए उसका जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब फ्रिक्शन मूव करता है तो कुछ एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? कुछ एनर्जी लॉस होता है, और इसी एनर्जी लॉस होने के कारण उसका रास्ता, क्योंकि उस पर लगने वाला प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसका पाथ क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। और ये जो लॉस होता है वो परमानेंट होता है। ये लॉस कैसा होता है, परमानेंट होता है। इसीलिए पाथ जो हम रिट्रेस पाथ करते हैं वो पाथ क्या हो जाता है, जो ग्राफ में प्लॉट करेंगे वो पाथ क्या हो जाएगा, आने का पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस इतना ही है इरिवर्सिबल प्रोसेस में दोस्तों, बस इतना ही कि पाथ सेम नहीं रहेगा फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का। फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का पाथ क्या सेम नहीं होगा, किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो देखो वही लिखा हुआ है, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन अ रिवर्स डायरेक्शन। The path of an irreversible thermodynamic process is not the same in forward and the reverse direction. पाथ उसका सेम नहीं होता। चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ यार। ये हमारा सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस भर के रखा हुआ है, और इस पिस्टन के थ्रू इस सिस्टम पे मैं क्या लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, मतलब इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। कंप्रेस करूंगा तो आपको पता है पहला जो ग्राफ प्लॉट होगा, आपको पता है प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो वॉल्यूम आप इस साइड प्लॉट करते जाओगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है। वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, देखो इस साइड बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, इनिशियल की तरफ बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रही है, स्टेज 1 से स्टेज 2 जाने के लिए। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है इसके कारण कुछ क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, जिसके कारण जब ये 2 से देन अगेन 1 पे आएगा, इससे पहले क्या हो रहा था, जो एनर्जी लॉस था उतना नहीं था, मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल। पर इसके अंदर जो एनर्जी लॉस है वो परमानेंट है, इसलिए उस पर लगने वाला प्रेशर एंड वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ उसमें से लॉस हो गया तो उस पर लगने वाला प्रेशर और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया तो ग्राफ पे जो हम प्लॉट करते हैं वो रास्ता भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वापस यहाँ से जहाँ इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहां आने के लिए ये पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखो यहां से यहां गया, पाथ सेम था, प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर क्या रहा था, बढ़ रहा था, वॉल्यूम क्या हो रहा था दोस्तों, कम हो रहा था। तो ये देखो धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम इस साइड प्लॉट हो रहा है, ऐसे ऐसे करने का दोस्तों, मैं यहाँ खराब नहीं करना चाहता। ये देखो तो वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि इस साइड बढ़ा है, इनिशियल की तरफ बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। बट प्रेशर देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब सेम दूसरे सिचुएशन में हमने क्या देखा, जब A to B आया तो फ्रिक्शन के कारण कुछ क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो गया, जिसके कारण आने वाला जो रास्ता था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया।
तो इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस इफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड पाथ अगर सेम नहीं है तो हमारे लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसके अंदर जो लॉस होता है, देयर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिव फोर्सेस इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस दोस्तों इतना है, बस ये फोकस करना है। उसका ये ऐसा था और इसका आने का रास्ता ऐसा होगा। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है दोस्तों। तो इतना सही था, ये हमारा खत्म हो गया। अगर आपने अच्छे से समझा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ, बहुत लोग इतना सारा, बस इतना ही समझना है दोस्तों कि पाथ सेम नहीं है। रिट्रेस हमने जो किया वो उसी पाथ पे से हम नहीं करते। इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, प्लस इसका ग्राफ, बस खत्म। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। कॉज क्यों होता है ये इरिवर्सिबल क्यों होता है। और दूसरा हम देखने वाले अजम्पशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, क्या क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, क्या क्या अज्यूम करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं इसके आगे का जो टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है कि कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्यों होता है। बहुत सारा, मतलब उसमें से कुछ हम देखने वाले, 2 मेन रीजन है। देयर आर 2 मेन रीजन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। फर्स्ट रीजन ये है कि अगर जो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, किसमें रहता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन और फ्री एक्सपांशन, यहाँ मैं रेड कर देता हूँ, जो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है उसके अंदर अगर जो केमिकल, इसी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के कारण उसके अंदर केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन होता है या तो फ्री एक्सपांशन होता है। फ्री एक्सपांशन तो मैंने आपको बताया। और ये जो दोनों रहता है ये किस में आता है, इरिवर्सिबिलिटी में आता है। किस में आता है, इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस में आता है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम किस में, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो उसके इसी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के कारण उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है या फ्री एक्सपांशन होता है वो किसके अंदर आता है, इरिवर्सिबिलिटी के अंदर आता है। या तो दोस्तों फ्रिक्शन के कारण, विस्कोसिटी के कारण और डिसिपेटिव फोर्सेस के कारण। डिसिपेटिव फोर्सेस तो मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सारे अदर फोर्सेस के कारण। तो ये सब फोर्सेस के कारण भी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस होता है दोस्तों। कि मतलब इनिशियल टू फाइनल पाथ दोनों का सेम नहीं होता, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टेज 1 से स्टेज 2 तक का, फिर से स्टेज 2 से स्टेज 1 का आने का जो पाथ होता है वो सेम नहीं होता। जैसे मैं एक चीज ले लेता हूँ, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने के कारण, मान लो स्टेज 1 से स्टेज 2 चला गया, उसके अंदर कुछ लॉस हो गया। लॉस होने के कारण अगर अब उसका जब लॉस हो गया, गैस के अंदर कुछ चीज़ें लॉस हो गई, तो पहले जैसा थोड़ी रह जाएगा, तो उसके अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। इसीलिए स्टेज 2 से स्टेज 1 आने के लिए उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सब कॉजेस हैं, जिसमें आप देख लोगे कि अगर कोई भी सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है तो इसी के कारण उसमें केमिकल रिएक्शन और जो फ्री एक्सपांशन है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉजेस ऑफ मतलब इरिवर्सिबिलिटी, फ्री एक्सपांशन और एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन में होता है दोस्तों। और मैंने फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एंड सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस के कारण भी क्या क्रिएट होता है, इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस क्रिएट होता है। ओके, अब अजम्पशन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, एकदम सिंपल है। अजम्पशन मतलब हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए क्या क्या अज्यूम करेंगे, क्या क्या चीज़ें अज्यूम करेंगे। अज्यूम करके हमें रखना पड़ेगा कि मान लो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, अज्यूम करते हैं हम कुछ चीज़ें। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आपको जैसे पता, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आता, पता नहीं रहता, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करके रखना पड़ेगा। पहला अजम्पशन हमें ये करके रखना पड़ेगा कि थर्मोडायनामिक में, आपको जैसे पता है कि नहीं, पता भी कहाँ होगा, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो। थर्मोडायनामिक में जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैक्सिमम प्रोसेस होते हैं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसीलिए वो कैसा होता है, कॉजेस्टेटिक इन नेचर। कैसा होता है, क्योंकि कॉजेस्टेटिक आपको पता है, जो प्रोसेस एकदम स्लो चेंज हो, आइस टू स्टीम बनना फटाक से थोड़ी बन जाता, स्लो बनता है। तो बहुत सारे मैक्सिमम जो प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनामिक में, वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। क्यों, दैट इज दे कॉजेस्टेटिक इन नेचर। इसीलिए वो कैसे हैं, इसीलिए वो बहुत सारे प्रोसेस कैसे हैं, कॉजेस्टेटिक इन नेचर, मतलब बहुत स्लो चेंज होते हैं, बहुत स्लो चेंज होते हैं। तो पहला आपको पता है कि बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और वो कैसे होते हैं, इसीलिए वो सब क्या है, कॉजेस्टेटिक इन नेचर। और दूसरा दोस्तों, हमें जो सिलेंडर के अंदर जो गैस लेंगे, वो गैस कैसा होगा, आइडल गैस होगा। कौन सा गैस लेना है, ऐसा अज्यूम करके चलना है कि जो सिलेंडर के अंदर हमने जो गैस लिया वो आइडल गैस लिया है। प्लस उसके अंदर जो पिस्टन है, वो पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, फ्रिक्शन लेस है और मासलेस है। ओके, जो पिस्टन हम यूज करेंगे, सिलेंडर हैविंग मूवेबल, फ्रिक्शन लेस
एंड मासलेस पिस्टन। ऐसा अज्यूम करके चलना, पहले वो ऐसा अज्यूम कर लेना है कि वो मासलेस है, वो फ्रिक्शनलेस है, उसको कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता, ऐसा मान के चलना है। ओके, द सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेसेस एंड आइडल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर। उस सिलेंडर के अंदर हमें कौन सा अज्यूम करके चलना है, गैस, वो आइडल गैस अज्यूम करके चलना है। प्लस उसके अंदर का जो पिस्टन होगा, वो पिस्टन कैसा अज्यूम करना है, वो मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ इतना है नहीं। और तीसरा, हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए आइडल गैस इक्वेशन ही एप्लीकेबल होगा। मतलब हमें अगर प्रूफ करना है तो हमें कौन सा इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन आपको सबको आता होगा, कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ आइडल गैस इक्वेशन क्या है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो और मैं भी बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा आइडल गैस इक्वेशन है। तो फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताओ। तो दोस्तों तीनों समझ में आ गया कि मैक्सिमम प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, इसीलिए क्या होता है, कॉजेस्टेटिक इन नेचर होते हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरा ये था कि जो सिलेंडर के अंदर जो हम गैस यूज करते हैं वो कौन सा होता है, आइडल गैस। हमें अज्यूम करके चलना आइडल गैस है। और जो सिलेंडर के अंदर का जो पिस्टन हो मूवेबल और फ्रिक्शनलेस होगा और मासलेस होगा। फिर तीसरा हमारा ये था कि आइडल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम। मतलब हमें आइडल गैस इक्वेशन ही हमें सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब जो सिस्टम यूज करेंगे, जो भी सिस्टम यूज करेंगे, सिस्टम मतलब जैसे हम यहाँ गैस बोल रहे हैं, तो जो भी सिस्टम यूज करेंगे उसके अंदर जो इक्वेशंस होगा, वो इक्वेशन मतलब जो हमें इक्वेशन यूज करना है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, आइडल गैस इक्वेशन। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला टॉपिक हम खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।